अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां लोगों ने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, जहां हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फैसला कर रहा था और जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हजारों लोग वापस लौट आए, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की स्टोरी टेलिंग में हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जहां डर भी है, जंग भी है और एक ऐसा मिशन भी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। ये है कहानी ऑपरेशन राहत की। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। कभी सोचा है कि अगर आप एक ऐसे शहर में फंस जाओ जहां हर आवाज मौत का सिग्नल हो, हर रोशनी एक टारगेट हो और हर सुबह एक सवाल हो, क्या आज जिंदा बचेंगे? 2015 में यमन के लोग इसी डर के साथ जी रहे थे, लेकिन उन हजारों लोगों में से 4000 से ज्यादा इंडियंस फंस जाते हैं जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी एक ऐसे मिशन का हिस्सा बनने वाली है जो हिस्ट्री बन जाएगा। सना की सुबह, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। आसमान में धुआं था, सड़कों पर सन्नाटा और दूर कहीं एक और ब्लास्ट की आवाज। हूती रेबल्स ने कैपिटल पर कंट्रोल ले लिया था और फिर सऊदी अरेबिया की कोalition ने एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए। हर तरफ वॉर, हर तरफ फियर। इसी बीच एक इंडियन नर्स अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने घर कॉल किया। अम्मी, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है। लाइन कट हो गई, सिग्नल चला गया और वो चुप हो गई, क्योंकि शायद ये उसकी लास्ट कॉल हो सकती थी। इंडिया, न्यू दिल्ली। यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा था। इमरजेंसी मीटिंग्स, फोन कॉल्स और बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सुषमा स्वराज ने अनाउंस किया, वी विल ब्रिंग एवरी इंडियन बैक। लेकिन कैसे, जब एयरपोर्ट्स बंद हों, जब हर तरफ बॉम्ब्स गिर रहे हों? इंडियन नेवी को तुरंत एक्टिवेट किया गया। INS सुमित्रा को एडन की तरफ भेजा गया, एक ऐसा पोर्ट जो अब सेफ नहीं था, लेकिन फिर भी ये मिशन स्टार्ट होता है क्योंकि रुकना ऑप्शन नहीं था। एडन पोर्ट पर हजारों लोग, पैनिक, कंफ्यूजन। हर किसी को लग रहा था कि अगर वो यहां नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। इंडियन ऑफिसर्स भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे लोगों को शिप पर चढ़ाया जाता है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछता है, मम्मा, हम घर जा रहे हैं? माँ के पास जवाब नहीं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद है। एयरफोर्स का मिशन सबसे रिस्की। सना एयरपोर्ट पर लैंडिंग, जहां कभी भी बॉम्बिंग हो सकती है। पायलट्स को सिर्फ कुछ मिनट्स मिलते हैं। लैंड करो, लोगों को चढ़ाओ और तुरंत निकल जाओ। 1 सेकंड की डीले मतलब डिजास्टर। जब पहला प्लेन सेफली टेक ऑफ करता है तो कॉकपिट में एक साइलेंस होता है। फिर एक पायलट धीरे से कहता है, वी डिड इट। लेकिन ये बस शुरुआत थी। ग्राउंड पर इंडियन डिप्लोमैट्स लोगों को सेफ रूट से ला रहे होते हैं। हर रूट रिस्की, हर टर्न डेंजरस, लेकिन मिशन चल रहा है। ये मिशन सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं था, दुनिया के 40+ कंट्रीज के लोग भी रेस्क्यू हुए। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जब उनके अपने देश उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तब इंडिया ने उन्हें सेफ निकाला। एक फॉरेन सिटीजन कहता है, व्हेन नो वन केम, इंडिया केम। ये लाइन हिस्ट्री बन जाती है। हर दिन नए चैलेंजेस, कभी फायरिंग, कभी डीलेज, कभी कंफ्यूजन, लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, डिटर्मिनेशन। धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन स्पीड पकड़ता है। शिप्स और प्लेन्स लगातार ऑपरेट करते हैं। हर सक्सेसफुल रेस्क्यू के साथ होप बढ़ती है। एक आदमी इंडिया पहुंचकर जमीन को छूता है और रोता है, क्योंकि उसे पता है वो वापस जिंदा आया है। मिशन कंप्लीट होता है। 5600 से ज्यादा लोगों को सेफ निकाला जाता है। दुनिया हैरान, इंडिया प्राउड। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये कहानी इमोशंस की है, डर की है। और आज भी यमन की वो रात याद आती है तो एक ही बात याद आती है, जब सब कुछ खत्म लग रहा था तब एक आवाज आई थी, इंडिया इज कमिंग। और शायद इसीलिए ऑपरेशन राहत सिर्फ एक मिशन नहीं, एक एहसास है, एक यकीन है कि जब दुनिया अंधेरे में डूबती है तब कहीं ना कहीं कोई रोशनी बनकर आता है। और उस रात वो रोशनी इंडिया था। और आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, एक पल के लिए सोचिए, अगर उस रात वो मिशन शुरू नहीं होता तो कितनी कहानियां वहीं खत्म हो जाती, कितने सपने अधूरे रह जाते। लेकिन किसी ने डिसाइड किया कि अंधेरे को जीतने नहीं देना। और इसीलिए जब भी दुनिया में कहीं अंधेरा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एक नई रोशनी जरूर जलेगी। क्योंकि कुछ नाम सिर्फ हिस्ट्री में नहीं लिखे जाते, वो लोगों के दिलों में बस जाते हैं। और उन्हीं नामों में से एक है ऑपरेशन राहत। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल ज़हीर स्टोरीज 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।